हाई स्कूल के बाद गैप ईयर लेना एक बड़ा डिसीजन होता है, स्पेशली इंडिया में मेडिकल करियर चूज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। प्रेशर तो रहता ही है। नीटी एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री का एक ही रास्ता है, और ये एग्जाम इतना कम्पिटिटिव है कि इसके लिए भारी प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो सवाल ये है, क्या आपको सीधा नीट की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए या एक साल रिचार्ज करके स्ट्रेटेजी बनाने में? इसका कोई इजी आंसर नहीं है। ये एक पर्सनल चॉइस है जिसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। ये डिसाइड करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और लर्निंग स्टाइल को केयरफुली कंसिडर करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। क्या आप प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या आपको थोड़ी ब्रीथिंग स्पेस चाहिए? क्या आप डिसिप्लिन्ड हैं कि अपना खुद का स्टडी शेड्यूल बना सकें, या आपको कोचिंग क्लास के फ्रेमवर्क से ज्यादा हेल्प मिलती है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। इनके आंसर से आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि गैप ईयर लेने से आप ब्लॉसम होंगे या प्रेशर में इनबिल्ट। यह उस पाथ को चूज करने जैसा है जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स और लर्निंग स्टाइल के साथ बेस्ट मैच करता है। याद रखिए, गोल नीट में बेस्ट परफॉर्म करना है। राइट डिसीजन वो है जो आपको सक्सेस के लिए सेट करे। सच कहूं तो नीट एग्जाम कोई आसान काम नहीं है। ये एक मैराथन है जिसके लिए आपके फुल अटेंशन और एनर्जी की जरूरत होती है। गैप ईयर लेने से आपको यह मिल सकता है टाइम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने का, प्रैक्टिस करने का जब तक कि आप एक्सपर्ट न बन जाएं, और टेस्ट टेकिंग स्किल्स मास्टर करने का। यह एक अपॉर्चुनिटी है खुद को पूरी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की दुनिया में इमर्स करने की। इमेजिन करो, नो स्कूल डेडलाइंस, नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बेस प्योर नीट की प्रिपरेशन। सुना तो टेम्पटिंग लगता है, राइट? कई स्टूडेंट्स के लिए ये फोकस टाइम गेम चेंजर होता है। इससे उन्हें अपनी पेस से सीखने, चैलेंजिंग टॉपिक्स को रिविजिट करने और हर सब्जेक्ट में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। गैप ईयर आपको डिफरेंट कोचिंग क्लासेस एक्सप्लोर करने और अपने लर्निंग स्टाइल के लिए बेस्ट कोचिंग ढूंढने का भी टाइम देता है। एएपी डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, ये फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है, और एक रॉक सॉलिड स्टडी प्लान बना सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी के लिए डेडिकेटेड टाइम आपके नीटी स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए इनवैल्यूएबल हो सकता है। याद रखिए, यह सिर्फ हार्ड वर्क करने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट वर्क करने के बारे में है। वेस्टो गैप ईयर लेने से आपको थोड़ा ब्रेक और फोकस्ड प्रिपरेशन टाइम मिलता है, बट ये कोई फेरी टेल नहीं है। कुछ पोटेंशियल डाउनसाइड्स भी हैं जिन्हें कंसीडर करना इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ी चिंता फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। कोचिंग क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स और लिविंग एक्सपेंसेस काफी महंगे हो सकते हैं, जिससे आपके फैमिली की फाइनेंसेस भी प्रेशर आ सकता है। अपने फैमिली के साथ हॉनेस्टली डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि गैप ईयर फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं। एक और फैक्टर प्रेशर है जो गैप ईयर के साथ आता है। स्टेक्स हाई होते हैं। एपी एक पूरा साल इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस बैठ जाती हैं। ये एक डबल एज्ड सोर्ड हो सकता है। एक तरफ ये आपकी मोटिवेशन को फ्यूल कर सकता है, तो दूसरी तरफ अगर सही से मैनेज न किया जाए तो एंग्जायटी और बर्नआउट का रीजन भी बन सकता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्कूल का रूटीन और टीचर्स और फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम उनकी एकेडमिक सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साल का ब्रेक लेने से ये रूटीन डिसरप्ट हो सकता है और मोटिवेशन या फोकस कम हो सकता है। यह हॉनेस्टली असेस करना बहुत जरूरी है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है और आप स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, या आप खुद के लिए वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 4, आंचल्स जर्नी बिना ब्रेक के एनईटी की तैयारी। ऊंचे हिमालय में विशाल चोटियों और हरी भरी घाटियों के बीच आंचल नाम की एक तेज तर्रार युवती रहती थी। अपनी पीढ़ी के कई बच्चों की तरह आंचल को भी उसके माता पिता ने मेडिसिन में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि वह अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करती थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह से डॉक्टर बनने में नहीं लगता था। फिर भी उसने अपने माता पिता का मार्गदर्शन मानने और एनईटी परीक्षा देने का फैसला किया। आंचल ने अपनी नियमित हाई स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ सीधे एनईटी की तैयारी में जुट जाने का फैसला किया। वह एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली और स्कूल के बाद मन लगाकर क्लास अटेंड करने लगी। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। स्कूल का डिमांडिंग स्केड्यूल और एनईटी की तैयारी का प्रेशर दोनों मिलकर उस पर भारी पड़ने लगे। आंचल को पढ़ाई में बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और वह अक्सर ओवरवेल्म्ड और थका हुआ महसूस करती थी। उसे अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल लग रहा था।
ऐसे दिन भी आते थे जब वह बहुत मोटिवेटेड और डेडिकेटेड महसूस करती थी, लेकिन ऐसे दिन भी आते थे जब थकान और सेल्फ डाउट उसे घेर लेते थे। सेक्शन 5, अपना रास्ता खोजना। आंचल के लिए सेल्फ अवेयरनेस एक राह दिखाने वाला प्रकाश। जैसे ही आंचल एनईईटी की तैयारी के उबड़-खाबड़ रास्तों पर आगे बढ़ी, उसे एक एहसास हुआ। वह डॉक्टर बनने के लिए इतनी पैशनेट नहीं थी कि इस कठिन सफर को सह सके। ये बात स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, खासकर अपने माता-पिता की आकांक्षाओं को देखते हुए। हालांकि आंचल अपने दिल में जानती थी कि खुद को इस रास्ते पर जबरदस्ती आगे बढ़ाने से उसे खुशी नहीं मिलेगी। आंचल का सफर सेल्फ अवेयरनेस के महत्व को उजागर करता है, जो एक ऐसा गुण है जिसे अक्सर परीक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के बवंडर में अनदेखा कर दिया जाता है। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह ह्यूमन मेडिसिन की प्रेशर भरी दुनिया के लिए नहीं बनी हो, लेकिन जानवरों के प्रति उसका प्यार बहुत गहरा था। इस सेल्फ अवेयरनेस ने उसे हेल्थ केयर के क्षेत्र में ऑल्टरनेटिव रास्तों को तलाशने के लिए प्रेरित किया। आंचल ने एनिमल वेलफेयर के प्रति अपने जुनून को वेटरिनरी साइंस में करियर बनाने के लिए चुनने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता उसकी रुचि और क्षमताओं से कहीं अधिक मेल खाता है। उसे जानवरों की देखभाल करने, उनकी जरूरतों को समझने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने में खुशी मिलती थी। इस नई मिली स्पष्टता ने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया और उसने अपनी वेटरिनरी एंट्रेंस एग्जाम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस नई मिली स्पष्टता ने उसके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया और उसने अपनी वेटरिनरी एंट्रेंस एग्जाम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।